हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग मैस्ट्रो इन्वेस्टर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी 8 गलतियाँ जो कॉमन इन्वेस्टर्स करते हैं और आप इनमें से कौन से गलती करते हैं कमेंट्स जरूर करें। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कौन कौन से मिस्टेक्स रिटेल इन्वेस्टर्स या कॉमन इन्वेस्टर्स करते हैं। सबसे पहला, नॉट अंडरस्टैंडिंग दी इन्वेस्टमेंट। आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। निवेश करने से पहले क्या आप जानते हैं जिस कंपनी के स्टॉक में निवेश कर रहे हैं वो कंपनी एक्चुअली करती क्या है, उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, वो किस फील्ड में वर्क करती है, किस सेक्टर की कंपनी है। एटलीस्ट इतना तो आपको जानना चाहिए कि मार्केट कैप कितना है, स्मॉल कंपनी है, बिग कंपनी है, मिड कैप कंपनी है या फिर लार्ज कंपनी है। सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि स्मॉल कैप कितने ड्यूरेशन के लिए होता है, मिड कैप कितने ड्यूरेशन के लिए होता है और लार्ज कैप कितने ड्यूरेशन के लिए होता है। ईएलएसएस फंड है तो वहाँ पर आपको 3 इयर्स का लॉकिंग पीरियड मिलता है। ये सारी बातें आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कर कहाँ रहे और इससे आपको रिटर्न क्या मिल सकता है और फ्यूचर में आपके क्या ऑब्जेक्ट होंगे। सेकेंड मिस्टेक, फॉलिंग विद लव विद द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक कंपनी में निवेश करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको देती है। फॉर एग्जाम्पल 1 वीक या 1 मंथ में आपको 50% 30% का रिटर्न मिलता है। आपको ऑटोमेटिकली उस कंपनी से प्यार हो जाता है, आप उसके साथ बने रहना चाहते हैं, चाहे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कुछ भी आए। हो सकता है उस महीने कुछ ऐसा न्यूज़ आया हो जो कि उस कंपनी के स्टॉक्स को हाइक कर दिया, लेकिन आप ये नहीं समझते और आप सोचते हैं कि ये कंपनी अच्छी है और हमें इसके साथ बने रहना चाहिए। तो आप निवेशक हैं और इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्वेस्टर्स की तरह सोचिए, उसके फाइनेंशियल डाटा को चेक कीजिए और ऑलवेज ये चेक कीजिए कि कंपनी में हाइक क्यों आया, उसके स्टॉक के प्राइस में इतनी तेज़ी कैसे आई। सिमिलरली जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं वो हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं, देखते हैं कि कौन सा फंड अच्छा रिटर्न दिया, वो उसी में ब्लाइंडली निवेश कर देते हैं, जबकि कंपनी को नहीं समझते और आने वाले दिनों में उसकी फ्यूचर क्या होगी ये नहीं समझते। फॉर एग्जांपल, आईटी सेक्टर अच्छे कर रही है तो हम ऑलवेज आईटी सेक्टर के साथ नहीं जा सकते हैं। आईटी सेक्टर हाइक है तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर अभी बूस्ट लेने वाला है। ऐसे म्यूचुअल फंड में जरूर निवेश करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आपका क्या राय है कमेंट्स जरूर कीजिए। अनदर वन इज लैक ऑफ पैसेंस। आपने किसी स्टॉक को बाय किया और पिछले 2 वीक से वो रिटर्न नहीं दे रहा है, क्या करेंगे आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उसे लॉस में सेल कर देंगे। इसीलिए सभी वॉरेन बफेट नहीं बन सकते। कहने का मतलब साफ है कि आप में पैसेंस होना चाहिए और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए आप में इतना तजुर्बा होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म तक बने रहें। आप में पैसेंस होना चाहिए और आप अगर देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के एक ऐसी घड़ी आती है, एक ऐसा मोड़ आता है जिसमें अगर आप 70,000 इन्वेस्टमेंट किए हैं तो 70,000 का आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यानी कि आपकी रकम दुगना हो जाती है और आप जितना निवेश किए थे उतना आप अमाउंट ऑलरेडी विदड्रॉ या रिडीम कर लेते हैं और आपका रिटर्न ही आपको रिटर्न कमा कर देता है आने वाले फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स, पैसेंस सभी में नहीं होता, जिसमें होता है वही विनर होता है, जिसमें नहीं होता वो लूज़र होता है। आप में क्या है पैसेंस, तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नंबर 4, टू मच इन्वेस्टमेंट टर्नओवर। आप जब निवेश करते हैं तो भूल जाते हैं और अपने गोल को प्लान नहीं करते और आप अकॉर्डिंग टू गोल, जैसे कि आपका चेंज होता रहता है, आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड को भी चेंज करते रहते हैं। क्या आपको पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, वो भी आपको चेक करना चाहिए। ये ऐसे शॉर्ट टर्म के टैक्सेस और शॉर्ट टर्म के कैपिटल गेन आपके रिटर्न को खा जाते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप बने रहें तो अच्छा रिटर्न मिलता है। यही आपके जो चार्जेस हैं वो आपको और ज़्यादा रिटर्न करके देते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा टर्न ओवर, यानी कि ज़्यादा आप चेंजमेंट या स्टॉक का हो या फिर म्यूचुअल फंड का हो, उसे बार बार चेंज ना करें। इससे ऐसा करने से आपके जो रिटर्न है वो ऑटोमेटिकली कुछ % डिडक्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू टैक्स रूल। नंबर 5, अटेम्प्टिंग टू टाइम द मार्केट। मार्केट को जिसने टाइमिंग किया वो ऑलवेज लॉस में रहा। यहाँ पर मार्केट को टाइमिंग कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर 2020 का मार्च का महीना देखें
जब लॉकडाउन हुआ था मार्केट 7000 के इर्द गिर्द घूम रहा था। क्या आपको ऐसा अगर टाइमिंग करना है कि फिर मुझे वो 7000 के आसपास घूमता हुआ निफ्टी 50 मिले, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। हो सकता है कि आपको मिले, लेकिन क्या उतने दिनों तक आपको मार्केट की टाइमिंग करना अच्छा होगा? तो किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड को टाइमिंग ना करें, उसमें अच्छे समय को देखकर अपने आप को एंट्री ले और रिटर्न बनाने की कोशिश करें। और अगर आपने कभी टाइमिंग किया है मार्केट को और आप सक्सेसफुल हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर करें, जिससे कि आपके लिए मैं क्लैपिंग कर सकूं। नंबर 6, फेलिंग टू डाइवर्सिफाई। फ्रेंड्स, कॉमन जो इन्वेस्टर्स होते हैं मोस्टली वो फेल हो जाते हैं जब म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट करते हुए डाइवर्सिफाई को भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने एक म्यूचुअल फंड ले लिया, ये हमारा 40 कंपनीज है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और डाइवर्सिफाई हो गया। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। जब आप किसी लार्ज कंपनीज में निवेश करते हैं, उसके साथ साथ स्मॉल और मिड कैप में भी निवेश करना उतना ही ज़रूरी होता है फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि जो कंपनी रिटर्न लार्ज कैप जनरेट करके देगी वो स्मॉल कैप, अगर अच्छी कंपनी आपका चयन किया आपने, तो वो डेफिनेटली मोर देन लार्ज कैप का रिटर्न देगी, क्योंकि उसमें पोटेंशियल ज़्यादा है रिटर्न जनरेट करने का। तो आप क्या डाइवर्सिफाई करते हैं अपने पोर्टफोलियो को? सेक्टर वाइज स्टॉक मार्केट में आप निवेश करते हैं, आपको चेक करना चाहिए कि मेजर्स जो सेक्टर्स हैं उसमें क्या आपने निवेश किया है अकॉर्डिंग टू द रूल। 10% होना चाहिए अगर आपके पास 10 सेक्टर हैं, या फिर 5 सेक्टर में निवेश करते हैं तो 20% मोर देन किसी सेक्टर में नहीं होना चाहिए। तो क्या आप ये रूल फॉलो करते हैं? अगर करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करें, और नहीं करते हैं तो वो भी बताएं। नंबर 7, मार्जिन ट्रेड। फ्रेंड्स, आपने एक कहावत सुना होगा कि जितनी बड़ी चादर हो उतनी बड़ी ही पैर फैलाओ। कहने का मतलब साफ है, आपके पास जितना सेविंग्स है उतना ही निवेश करिए। मार्जिन ट्रेड वो होता है जिसके मतलब है कि आपके पास अगर 10,000 है और आप 50,000 के स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो यू कैन बाय, क्योंकि आपको एक मार्जिन मिलती है जो कि 5 गुना आपको मार्जिन देके आपको 10,000 को 50,000 बना देती है। लेकिन अगर आपका चयन गलत हुआ और स्टॉक नेगेटिव रिटर्न पे गया तो आपको लोन के इंटरेस्ट के साथ साथ लॉस भी होता है। यानी आपने दो तरह से अपने रिटर्न को गंवाया, एक तो गलत स्टॉक के जरिए और दूसरा लोन लेकर। तो हमेशा याद रखें, सेविंग्स को यूटिलाइज करें और उसी दायरे में निवेश करें। इमरजेंसी फंड हमेशा साथ में रखें। क्या आप ये रूल फॉलो करते हैं? कमेंट्स ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर, टेकिंग इमोशनल डिसीजन। फ्रेंड्स, कभी आपने देखा होगा कि आपके स्टॉक अच्छे रिटर्न दे रहे हैं और आप ग्रीडी बन जाते हैं। कभी आपके स्टॉक नेगेटिव में जा रहे हैं और आप फेयर हो जाते हैं और डर कर उसे सेल कर देते हैं। ग्रीडी एंड फेयर दो इमोशंस होता है जो आपको सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बनाता है इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में। क्या आप भी इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं? तो कमेंट्स करें। अगर आप ये करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। आपको स्टॉक का चयन सही तरीके से फिल्टर के हिसाब से करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में उसकी जांच करें, शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल एनालिसिस करें, उसके बाद ही उस स्टॉक का चयन करें। स्मॉल कैप या मिड कैप के म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यू शुड इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म। आपको लॉन्ग टर्म में होना चाहिए और कम समय के लिए उसमें नेगेटिव रिटर्न दिखे तो उसमें आउट या एग्जिट नहीं होना चाहिए। आप ज़रूर बताएं कि आप क्या करते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैंने 8 ऐसे मिस्टेक बता दिए जो कि कॉमन इन्वेस्टर्स करते हैं। इसमें से आप कौन सा करते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ। अगर अच्छी लगे हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक से प्यार मिलता है और हमारे वीडियो को प्रमोशन मिलता है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।